हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको रोसरी बायोटेक की आईपीओ के बारे में बताया था। तो अगर आपने रोसरी बायोटेक की आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया है और अभी तक आपने रोसरी बायोटेक के ऊपर इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यस बैंक के एफपीओ के बारे में सब कुछ डिटेल में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मगर सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई वैल्यूएबल वीडियोस मिलेगी। अगर हम यस बैंक के एफपीओ को रोसरी बायोटेक के आईपीओ से कंपेयर करें तो अभी तक ये रोसरी बायोटेक से पीछे है। डे 1 में यस बैंक के एफपीओ को 22% ही सब्सक्राइब किया गया है, जबकि वही रोसरी बायोटेक के आईपीओ को डे 1 में 60% सब्सक्राइब किया गया था। बात करें डे 2 की तो यस बैंक के एफपीओ को अब तक 48% सब्सक्राइब किया गया है, वही रोसरी बायोटेक के आईपीओ को 91% सब्सक्राइब कर लिया गया था डे 2 में। हालांकि ये दोनों कंपनियां अलग अलग हैं, मैं बस आपको इन जनरल ये बताने की कोशिश कर रहा था कि पब्लिक का इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर एफपीओ क्या होता है। देखिए, जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट से अपने शेयर की ट्रेडिंग कराना चाहती है, या इन शॉर्ट हम ये कर सकते हैं कि जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपना शेयर इशू कराना चाहती है तो पहली बार जब वो कंपनी अपने शेयर इशू करने के लिए फंड रेज करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके जरिए कंपनी बहुत सारा पैसा मार्केट से उठाती है अपना शेयर बेच के। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है और अब वो मार्केट से फिर से पैसा उठाना चाहती है अपने शेयर इशू करके, तो उसे अपना एफपीओ लाना होगा मार्केट में। कंपनी दोबारा से आईपीओ नहीं ला सकती है, लेकिन एफपीओ कंपनी चाहे तो कई बार ला सकती है जब जब वो मार्केट से पैसा उठाना चाहती है शेयर इशू करके। यानी अगर हम शॉर्ट में आपको बताएं तो कंपनी एफपीओ कई बार ला सकती है मार्केट में। अब आइए समझते हैं कि आखिर कंपनी को एफपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इस एफपीओ से रिलेटेड डिटेल्स को। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन्वेस्ट करना है इस एफपीओ में या अवॉइड करना है। यस बैंक इस एफपीओ के जरिए 15,000 करोड़ रेज करेगी और ये अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ है इंडिया का। कंपनी ने अपने इस एफपीओ का प्राइस बैंड 12 से 13 रुपया रखा है। कंपनी को पैसे की बहुत अर्जेंट नीड है प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, इसीलिए कंपनी का ये एफपीओ इतने डिस्काउंट पे आया है। यस बैंक के फॉर्मर सीईओ राणा कपूर ने एनपीए नंबर्स को मैनिपुलेट किया था, जिसकी वजह से आगे चलकर यस बैंक को काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। अपने इसे नुकसान की भरपाई के लिए यस बैंक ने इन्वेस्टर्स को तलाशना शुरू किया, लेकिन यस बैंक को कोई अच्छा इन्वेस्टर नहीं मिला, जिसकी वजह से यस बैंक के लॉसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। इसीलिए यस बैंक को बचाने के लिए आरबीआई सामने आई और आरबीआई ने एसबीआई और एलआईसी को यस बैंक में इन्वेस्ट करने को कहा। और इसी को देखते हुए कई छोटे बड़े बैंक्स भी सामने आए और यस बैंक में इन्वेस्ट किया उन्होंने। इन सभी बैंक्स ने मिलकर यस बैंक में 10,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है और यस बैंक को डूबने से बचा लिया। एसबीआई ने यस बैंक में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है और लगभग 49% शेयर यस बैंक के अपने नाम कर लिया है। लेकिन ये 10,000 करोड़ भी सफिशिएंट नहीं था यस बैंक के लिए, जिससे कि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। इसीलिए ये एफपीओ मार्केट में आया है। अब जान लेते हैं यस बैंक के इस एफपीओ से जुड़े कुछ डेट्स एंड डिटेल्स को। तो बिड ऑफर ये ओपन हो चुका है 15 जुलाई को और ये क्लोज होगा 17 जुलाई को। अगर मान लीजिए अगर आपको ये नहीं मिल पाता है तब आपका जो रिफंड होगा वो 23 जुलाई को आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये मिल जाता है तब आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर क्रेडिट होगा 24 जुलाई को। एफपीओ का शेयर लिस्टिंग 27 जुलाई को होगा। प्राइस बैंड की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि 12 से 13 रुपए पर इक्विटी शेयर है और यस बैंक के एम्प्लॉइज को 1 रुपए पर शेयर डिस्काउंट मिलेगा। लॉट की बात करें तो इसमें एक लॉट में 1000 शेयर हैं और ये लिस्टेड है एनएसई और बीएसई दोनों में। यहाँ पर इस टेबल में देखिए मिनिमम आप एक लॉट ले सकते हैं, मतलब कि आपको 1000 शेयर लेना होगा और 13 रुपए के हिसाब से 1000 मतलब कि मिनिमम आपको इसमें 13,000 इन्वेस्ट करना ही होगा। और मैक्सिमम की बात करें तो आप मैक्सिमम 15 लॉट ले सकते हैं, मतलब कि आपको 1,95,000 तक आप चाहें तो मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स एफपीओ डिटेल्स। अब आइए समझते हैं कि क्या आपको इस एफपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस चीज को समझने से पहले आइए थोड़ा सा यस बैंक की करंट सिचुएशन को देख लेते हैं। तो यस बैंक के पास कुछ 1,30,000 करोड़ का डेट है, जिस पर कि यस बैंक 4,000 करोड़ का इंटरेस्ट पर ईयर पे कर रही है। यस बैंक की ब्रांड इमेज काफी खराब हुई थी जब आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि यस बैंक से अब कोई 50,000 से अधिक पैसा नहीं निकाल पाएगा। हालांकि आरबीआई ने बाद में इसे हटा दिया था। यस बैंक के डिपॉजिट में पिछले एक साल में 54% की गिरावट आई है। यस बैंक के साथ एक प्रॉब्लम है कि यस बैंक के पास कोई कंपिटिटिव एडवांटेज नहीं है, जिससे कि वो अपने इस खराब हालात से जल्द से उबर सकें। बैड इकोनॉमिक कंडीशन और ये बढ़ता हुआ कोरोना वायरस का कहर यस बैंक की प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। यस बैंक का कासा रेशियो 27% के आसपास है। वहीं अगर हम और दूसरे बैंक्स की बात करें जो कि इसकी कंपटीटर्स हैं, तो उनका कासा रेशियो 40 के ऊपर है। कासा रेशियो फ्रेंड्स जितना अधिक होता है उतना ही अच्छा माना जाता है।
कासा रेशियो का मतलब कि बैंक के टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा करंट और सेविंग अकाउंट से आ रहा है। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में यस बैंक को 16,000 करोड़ का लॉस हुआ है। तो फंडामेंटली फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है। इसकी शेयर प्राइस ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई है। इसका बैलेंस शीट और P&L स्टेटस भी अच्छा नहीं है। तो यस बैंक के बारे में अच्छे से तभी कहा जा सकता है जब तक कि एटलीस्ट 4 से 5 क्वार्टर के रिजल्ट ना आ जाए। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म गेन के लिए इस FPO में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, करना सही नहीं होगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए 10 जुलाई को यस बैंक के शेयर की प्राइस 25 रुपए 50 पैसे थी। 15 जुलाई को इसका शेयर का प्राइस 20 रुपए 50 पैसे हो गया, यानी लगभग 20% का गिरावट हुआ इसके शेयर प्राइस में। अगर देखें तो 17 जुलाई से जब इस FPO की इशू बंद होगी और 27 जुलाई जिस दिन शेयर इशू होगा, दोनों में 10 दिन का डिफरेंस है। और अभी हमने देखा कि यस बैंक का शेयर 5 दिन में 20% के रेट से गिरा है। तो अगर इसी तरह ये 10 दिन में भी इसका शेयर 30-40 के रेट से गिरता है तो इसका शेयर प्राइस हो जाएगा 12, 14 या 15 रुपए के कहीं बीच में। तो आप इसी 1 या 2 रुपए पर शेयर गेन करने के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इस FPO में। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आप उसी पैसे को इस FPO में इन्वेस्ट करें जिसके कि चले जाने का आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब कि इस FPO में हाई रिस्क है और अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं है तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज अच्छा है इस FPO के साथ कि इसे आप लिस्टिंग डे पर भी सेल कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हुआ और आप शेयर को सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप सेल कर सकते हैं। अब अगर आप इस FPO या आगे आने वाले किसी और FPO या IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा का लिंक दे दिया है। आप चाहें तो वहां पर उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि अब आपका इस यस बैंक के FPO से रिलेटेड सारा डाउट्स खत्म हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी पता चल पाए इस यस बैंक के FPO के बारे में। साथ ही आप हमारे नए चैनल फाइनेंस मास्टरी को भी सब्सक्राइब कर लें फाइनेंस, मार्केट और बिजनेस से जुड़े अपडेट्स के लिए। फिर मिलते हैं अपने ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।